नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एस्ट्रो स्टडी विद अमित। न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड न्यूमरोलॉजी के ही भाग पार्ट में भाग्यांक 1 के एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। इसी से रिलेटेड थोड़ी आज बात करेंगे कि भाग्यांक 1 जो है वो किस तरीके से रूल करता है हमारी लाइफ को, और भाग्यांक होता क्या है, कैसे भाग्यांक निकाला जाता है, वो हमारी लाइफ पे किस तरीके से असर करता है और कितना प्रभाव उसका हमारी हमारी पूरी ज़िंदगी पर हर तरीके से करियर, एजुकेशन, मैरिज लाइफ इस पे पड़ता है। पिछले कुछ पार्टों में मैंने जो वीडियोस आपके सामने बनाई थी वो मूलांक के बारे में थी। मूलांक कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको बताया था। अब भाग्यांक निकालने का जो तरीका होता है वो बिल्कुल मूलांक से अलग होता है, और उसका मूलांक और भाग्यांक दोनों नंबरों में फ़र्क भी है। इनके काम करने का तरीका, इनके हमारी ज़िंदगी पे असर डालने के तरीके भी बिल्कुल अलग हैं। जैसे कि मूलांक निकालने के लिए सिर्फ हमें जिस दिन हमारा जन्म हुआ है उस दिन की डेट लेते हैं। जैसे 21 तारीख है तो उस 2+1 करेंगे तो ये मूलांक 3 निकल आएगा। तो इसको जो प्लैनेट को रूल करता है वो है गुरु ग्रह। अब लेकिन भाग्यांक निकालने के लिए हमें पूरी जन्म तिथि को ही जमा करना पड़ता है, तब हमारा भाग्यांक निकलता है। जैसे 21/7/1984 है, 21 जुलाई सन 1984, तो हमें पूरी डेट ऑफ बर्थ को जमा करना पड़ेगा। यानी कि 21 2+1 7 7वां महीना प्लस 1984 1+9+8+4 2+1, इन श्रृंखलाओं को जोड़कर जो भी अंक यहाँ पर हमारा लास्ट में आएगा 32, उसको भी जोड़कर हमारा जो अंक निकलेगा वो हमारा भाग्यांक होगा। उसी तरह जो भी भाग्यांक 1 वाले व्यक्ति है उनका स्वरूप कैसा होगा। अब भाग्यांक और मूलांक में दोस्तों आप कहेंगे समझेंगे तो बहुत फ़र्क है। एक तरीके से समझ लीजिए, हम किसी गाड़ी में एक गाड़ी समझ लीजिए अपनी पूरी ज़िंदगी को, और उस गाड़ी का जो स्टीयरिंग है वो मूलांक के हाथ में है, जो एक प्लैनेट को रूल करता है। लेकिन जो उसे ऑर्डर देता है, गाड़ी को राह दिखाता है, किस तरीके से चलना है, कौन सी दिशा में जाना है, किस मार्ग पे हमें पहुंचना है, और हर तरह की जो गाइड करता है वो हमारा भाग्यांक करता है। ये वाला जो जो भाग्यांक है, और उसको समझ लीजिए क्योंकि मल्टीपल क्वालिटीज़ उसके अंदर होती है। नेविगेशन का काम करता है, हर तरीके से समझदारी का। अब इसका रीज़न क्या है, क्योंकि सिर्फ मूलांक में एक नंबर आता है और उसको रूल एक ही प्लानेट करता है। लेकिन जब भाग्यांक को हम निकालते हैं तो उसके अंदर ये सारे अंकों का मेल जो होता है, और इनके अंदर जो भी प्लानेट हैं, जैसे चंद्रमा का 2 नंबर को जो रूल करता है वो चंद्रमा ग्रह है, और 1 नंबर को जो है वो सूर्य है, और 7 नंबर को करता है केतु। फिर से 1 नंबर को आप सूर्य करते हैं, 9 नंबर को मंगल, 8 नंबर को शनि, और 4 नंबर को राहु ग्रह रूल करते हैं। तो ये जो लास्ट में अंक जो निकलता है भाग्यांक, इनके अंदर चंद्रमा, सूर्य, केतु, मंगल, शनि और राहु, इन सब की भी मौजूदगी पाई जाएगी। इसीलिए भाग्य जो अंक निकलता है हमारे, उसकी हमारी ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंस है। जिस तरीके से हम जब पैदा होते हैं तो हमें डेट ऑफ बर्थ मिलती है, स्कूल में जाते हैं तो रोल नंबर मिलता है, जिस तरीके से हमें अंक मिलते हैं तो हम ज़िंदगी की परीक्षाओं में पास होकर बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे तो हमारी इज्जत, मान, प्रतिष्ठा भी उसी हिसाब से हमें मिलती है। सक्सेस भी हमें नंबरों के हिसाब से ही दी जाती है समाज में। बाकी जो अंदर की क्वालिटी है वो उनकी जो प्लानिटरी इफेक्ट है वो देते हैं हमें। तो भाग्यांक का इतना बड़ा इम्पोर्टेंस है, और ये किस तरीके से असर करते हैं ये मैं आपको बताना चाहूँगा। कि जैसे मूलांक 3 में हमने जब करियर की बात करी थी तो वो एक प्लानिट ही रूल करता था। उसमें करियर की एक संभावनाएं होती थी कि वो उसी से रिलेटेड करियर कर सकते हैं। लेकिन भाग्यांक में ऐसा नहीं है। भाग्यांक में ऐसा ये है कि अगर वो अपना बिजनेस भी करते हैं
बिजनेस भी करते हैं तो उनके अंदर चंद्रमा की क्वालिटी भी होगी, कोमलता, सूर्य की लीडरशिप क्वालिटी भी होगी, केतु का ज्ञान भी होगा और मंगल की सहनशीलता, पावर, साहस भी होगा, शनि की चतुराई होगी और पेशेंस होगा, धैर्य रखने की ताकत होगी और राहु जैसी चालाकी होगी, जो किसी से काम निकलवाने के लिए या अपना काम निकालने के लिए आप समझ सकते हैं किसी भी तरीके से काम आ सकती है। तो भाग्य नंबर इस तरीके से हमारे साथ काम करता है। एजुकेशन में भी ये लोग जो भाग्यांक 1 वाले व्यक्ति हैं, ये ज़्यादातर जो बिजनेस करते हैं या तो ये खुद का बिजनेस करते हैं या एक अच्छे ओहदे पे होते हैं, बहुत अच्छी समझ लीजिए गवर्नमेंट संस्थान में ऊंचे पदों पे होना, सरकारी या अगर प्राइवेट नौकरी भी कर रहे हैं तो उनमें भी ऊंचे पदों पे काम करना। बहुत बड़े बड़े ऊंचे पदों पे लोग देखे गए भाग्यांक 1 वाले, जिनके अंदर हर तरीके से समझ दूसरों से बहुत अलग पाई जाती है। उनके अंदर हर ग्रह की क्वालिटी मिलेगी। अपने व्यापार को कैसे संचालन करना है, उस पर शासन कैसे करना है, उसके अंदर अगर कोई ज्ञान की कमी है उसे चलाना कैसे है। मंगल जैसी शक्ति उनके अंदर होगी सबको बांध के रखने की, शनि जैसी चालाकी होगी सबसे काम निकलवाने की, और राहु जैसा बहुत तेज़ दिमाग होगा, एकदम इल्यूएशन, नए नए आइडियाज़ लाके अपने बिजनेस को बिल्कुल औरों से अलग अलग ऊपर ले आने वाली ताकत होती है इनके अंदर। एजुकेशन में ये बहुत अच्छा करते हैं भाग्यांक 1 वाले लोग, और ज़्यादातर ये लोग देखे गए हैं कि सरकारी संस्थानों में ज़्यादा सरकारी एजुकेशन या उससे रिलेटेड स्टडी ज़्यादा करते हैं, और सफल होने के चांसेस तो और भी प्लानिटरी पोजीशन के ऊपर डिपेंड करती है। ज़्यादातर देखा गया है लोगों की एजुकेशन अच्छी ही रहती है। लव लाइफ इनकी थोड़ी सी अनस्टेबल रहती है, लव लाइफ में बिलीव नहीं करते ये तो भाग्य के वालों की खासियत है। इकोनॉमिक स्टेटस काफ़ी अच्छा रहता है इनका। अगर ये हालात अच्छे हैं, प्लानिटरी पोजीशन अच्छी है, तो भाग्यांक 1 वालों का साथ अच्छा मिलता है इकोनॉमिक स्टेटस में। हेल्थ भी अच्छी रहती है, सूर्य का प्रभाव है ही, सूर्य का प्रभाव की वजह से, और अगर कोई ग्रह इनमें कमज़ोर ना हो, पोजीशन अच्छी हो, तो हेल्थ ज़्यादातर ठीक रहती है। इनको रेमेडीज़ क्या करनी चाहिए? अगर प्लानिटरी पोजीशन ठीक नहीं है और नंबर इन्हें अच्छे मिले हुए हैं, इनकी सपोर्ट के नंबर हैं, क्योंकि भाग्यांक 1 को अगर मूलांक 1 को भाग्यांक 5 का साथ मिल जाए, या भाग्यांक 1 को उसके अगर उसका भाग्य भी मूलांक 5 का साथ मिल जाए, क्योंकि मित्र है ये 5 नंबर बुध और सूर्य 1 नंबर, ये आपस में मित्रता रखते हैं। इनकी आपस में मित्रता होने की वजह से इनकी पावर और बढ़ जाती है। तो इनको रेमेडीज़ करनी चाहिए, भगवान सूर्य की आराधना ज़रूर करते रहे। अगर ये सक्सेस भी हैं तब भी करें, और जिनकी लाइफ में समस्याएं आ रही हैं तो वो दान भी कर सकते हैं। गुड़ का दान करने से पहले लोगों किसी से जानकारी लें, अपनी कुंडली दिखाएं अच्छे से, फिर उसके बाद ही आप दान करें। पूजा करें भगवान सूर्य की, माणिक्य धारण करें। माणिक्य धारण करने से पहले माणिक्य धारण करने से पहले किसी से राय ज़रूर लें, ताकि वो आपको चीज़ नुकसान ना दे। और इसके लिए आगे और जो वीडियो आएगी मैं बताऊंगा आपको कंपैरिजन की। अगर भाग्यांक आपका 1 है और सारे मूलांक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इनमें से जो भी मूलांक है उनके कंपैरिजन, इनकी लाइफ इनके साथ जुड़कर कैसी होती है। क्योंकि आप अच्छे से समझ लीजिए कि 1 नंबर और 2 नंबर जब मिलते हैं तो 1 नंबर 7 नंबर का आपस में क्या रिश्ता है, 9 नंबर का और 1 नंबर का आपस में क्या रिश्ता है। इन रिश्तों को जब हम समझेंगे आने वाले एपिसोड में, तो आपको नंबरों की अहमियत, न्यूमरोलॉजी के बारे में अच्छे से पता चलने लग जाएगा कि हाँ, नंबर हमारी लाइफ में कितना मददगार होते हैं, हेल्पफुल होते हैं। और आप कोशिश करिए भाग्यांक 1, जिसका भी भाग्यांक 1 है, वो अपने मोबाइल का नंबर रख सकते हैं, अपना 1 नंबर लें, और घर का नंबर 1 रख सकते हैं, गाड़ी का नंबर भी 1 रख सकते हो आप। अगर गाड़ी का नंबर ले लिया है तो कोई बात नहीं, लेकिन मोबाइल का नंबर तो कम से कम आप 1 रखिए, आपको बहुत सपोर्ट करेगा। तो ये थी कुछ जानकारी दोस्तों जो मैंने आपके सामने भाग्यांक 1 की रखी।
और आशा करता हूँ आपको पता चला होगा भाग्यांक 1 के बारे में, फ़र्क पता चल गया होगा मूलांक और भाग्यांक के बारे में। तो इस तरह की वीडियो मैं आगे और लाता रहूँगा और आशा करता हूँ आगे मेरी वीडियो और भी पसंद आएगी आपको। ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में आप कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। और आपसे विनम्र निवेदन है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो पे भी इसी तरीके से आपका प्यार मिलता रहे। इसके लिए आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। चलिए दोस्तों, नमस्कार।